ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीन इंटरेक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। जीन इंटरेक्शन मतलब यहां पे क्या हुआ, जैसे मेंडल ने बोला था कि एक जीन एक कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, भाई मेंडल ने यही बोला था कि एक जो पर्टिकुलर जीन है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जो एक से ज्यादा जीन से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जीन इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटर एलिलिक, एक होता है इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, और एक होता है इंट्रा एलिलिक, इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक। इंटर एलिलिक और इंट्रा एलिलिक, इंट्रा एलिलिक मतलब मैंने पहले बताया था, इंट्रा मतलब सम होता है तो इसको इंटर जेनरिक भी बोल सकते हैं या नॉन एलिलिक भी बोला जाता है। इंटर एलिलिक मतलब जब मोर देन 2 एलील जो है एक सेम जीन से अफेक्ट होते हैं, सेम जीन से या एक जीन से अफेक्ट होते हैं, याद रखना, ठीक है। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि मोर देन 2 एलील, ठीक है, मोर देन 2 एलील अफेक्टेड बाय सेम जीन, ठीक है भाई, इन सेम जीन से अफेक्ट हो रहे हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं विद इन, इंटर मतलब विद इन जीन, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, सारे इंटर मतलब तो बिटवीन होता है, बट यहां पे समझना सेम जीन या विद इन जीन से अगर अफेक्ट होगा, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन एलील, ठीक है, अगर एलील के बीच में यहां पे 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहां पे लिख दूं इंटरेक्शन बिटवीन एलील, इंटरेक्शन बिटवीन एलील, एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन, इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन, ऐसा समझ लो, इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन, सेम जीन के एलील के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको इंटर एलिक जीन बोला जाता है, इंटर एलिलिक जीन बोला जाता है। याद क्या बोला मैंने कि अगर सेम जीन है, एक ही जीन है, एक ही जीन के 2 एलील हो गए, उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको इंटर एलिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये इसके अंदर आ जाता है, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस इसके अंदर आता है, तीसरा आ जाएगा ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, और एक होता है कंप्लीट डोमिनेंस। या आप इसको डोमिनेंस के टाइप भी बोल सकते हैं कि 4 प्रकार का होता है डोमिनेंस, डोमिनेंस 4 प्रकार का होता है, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड कंप्लीट। अब यहां पे ध्यान रखना इनका जो है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो सेम होता है। इन सबका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो कैसे क्या होता है, 2:1:2, 2:1, यही होता है। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है किसका, इन सबका जो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो सेम होता है। और इसके अंदर एक एग्जांपल और है, मैं 5th एग्जांपल बोलूं, लेथल जीन, लेथल जीन, उसका जो है जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है, ये भी सेम होता है, 2:1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इस तरफ का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब समझ लो। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब है, देखो पहले तो इंटर एलिलिक का मतलब समझो, जैसे मान लो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इन दोनों का क्रॉस करवाए तो यहाँ क्या मिला हमें, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला। मतलब 2 एलील एक ही जीन से क्या हो रहा है, 2 एलील मतलब एक ही जीन के 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक ही जीन के 2 एलील है, 2 एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर एलिलिक। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे, इंटर एलिलिक बोला जाएगा। एक ही जीन के 2 कैरेक्टर के बीच में हो रहा है उसको इंटर एलिलिक बोला जाएगा। इंट्रा एलिलिक मतलब क्या होगा, ये कैपिटल टी आर लिखा, ये स्मॉल टी स्मॉल आर रखा, इनके बीच में अगर क्रॉस होता है, इनके बीच में क्रॉस मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टी मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा, आर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रॉस हुआ, यहाँ पे जो मिला हमें इंटर एलिलिक मिला, मतलब अलग डिफरेंट जीन के एलील के बीच में क्रॉस हो रहा है। डिफरेंट जीन मतलब ये अलग है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, दोनों के डिफरेंट जीन के बीच के एलील के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा एलिलिक। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ डिफरेंट जीन, ठीक है, डिफरेंट जीन, ठीक है, 2 जीन या अलग अलग जीन या 2 जीनों के बीच में,
ठीक है, एलील है, इंटरेक्शन हो रहा है एलील के बीच में, लेकिन दो अलग अलग जीन के बीच में हो रहा है। तो दो जीन के एलीलों के बीच में अगर डिफरेंट जीन के एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको इंट्राएलीलिक बोलते हैं। ठीक है, इंट्राएलीलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले उसको जाने से पहले यहाँ पे इनकम्प्लीट, कंप्लीट और ये समझ लीजिए। कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है समझ लो जस्ट। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि एक अपन ने कैपिटल आर लिया, एक स्मॉल आर लिया, इन दोनों को क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आर जो था ये डोमिनेंस था, आर क्या होगा, ये डोमिनेंस होगा, मतलब ये पूरी तरीके से डोमिनेंस होगा। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेंस है स्मॉल आर के ऊपर। स्मॉल आर जो है रेसेसिव है, उसके कैरेक्टर सामने नहीं आएंगे, मतलब जो ये कैपिटल आर है ये पूरी तरीके से दबा देगा आर को, इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपने क्या लिया, मान लो ये येलो कलर लिया, ग्रीन कलर लिया, इन दोनों को क्रॉस करवाया तो आपको यहाँ पे रेड कलर मिल गया, मतलब कोई तीसरा कैरेक्टर मिल गया, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब भाई यहाँ पे अपने येलो लिया, ग्रीन लिया और यहाँ पे आपको तीसरा कैरेक्टर मिल गया, तीसरा कैरेक्टर मिल गया तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोडोमिनेंस की बात करते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब जैसे मान लो आपने ब्लड ग्रुप ए लिया, बी लिया, आपने क्रॉस करवा दिया, यहाँ पे आपको ए बी मिला, तो दो आपको डोमिनेंस मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों डोमिनेंस है भाई, ए और बी दोनों को क्रॉस करवाया तो आपको ए बी मिला, तो यहाँ पे दो डोमिनेंस हो गए, कोडोमिनेंस से डोमिनेंस मिल गया। ठीक है, और डोमिनेंस मतलब जैसे आपने ये रेड कलर लिया, यहाँ पे येलो कलर लिया, दोनों को क्रॉस करवाया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क रेड मिलेगा। जो डार्क रेड कलर है क्या है, डोमिनेंस के और ज्यादा डोमिनेंस हो गया, और डोमिनेंस हो गया डार्क कलर, तो इसको और डोमिनेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट समझाने के लिए बता दिया। मेन इंपॉर्टेंस है यहाँ पे देखो, और इसको याद रखने का बेहतरीन सा तरीका मैं इसको मिटा देता हूं पहले, ताकि आपको इंटरेक्शन समझ में आ जाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना जरूरी है। या मैंने क्या बोला कि दो डिफरेंट जीन के एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको इंट्राएलीलिक बोलते हैं। इंट्राएलीलिक के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, मैं पूरा मिटा देता हूं। इंट्राएलीलिक में सबसे पहले मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्री जीन की। इसमें आता है सबसे पहले सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को और क्या कहा जाता है, इसको और कहा जाता है रेसेसिव एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि मान लो दो जीन है, उसमें से जो जीन जो क्या है उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, एक के जो है एक क्या कर रहा है, दूसरे जीन को हाइड कर रहा है। मान लो एक जीन है वाई और एक जीन है आर, तो ये क्या कर रहा है, इसको इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, इसके ऊपर क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, तो ये क्या है, एपिस्टेटिक कहलाएगा, एपिस्टेसिस कहलाएगा। और जिसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, जिसको हाइड कर रहा है, इसको हाइपोस्टेसिस कहते हैं, हाइपोस्टेसिस कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, समझना। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन यही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं ये इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होता है, इसको रेसेसिव एपिस्टेसिस भी कहते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो डायबिटीज क्लास है वो क्या है, 9H2 3H2 3H2 1। ये अगर आपको याद है ना तो बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, एक चीज बताता हूं आपको, ये जो है ना क्रॉस, ये हमेशा इंटरेक्शन जो है रटने पड़ते हैं कि डुप्लीकेट का 15:1 होता है, 3:3, 4:9:3, 4:4, 15:6, 6:7 ये रटने पड़ते हैं। आपको यहाँ रटने का काम अभी मैं खत्म कर दूंगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दो चीज यहाँ पे समझना, क्या दो चीज यहाँ पे आपको समझनी है, क्या समझनी है, ये चीज आपने समझ लिया, आपका काम होगा। दो चीज क्या समझनी है, एक एग्जांपल समझिए। जो ताकतवर व्यक्ति होता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो सामने से जाता है, ठीक है, मतलब सामने से जाएगा तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगा, और जो कमजोर व्यक्ति होता है वो पीछे से जाता है, पीछे से घुसता है, ठीक है, छुप जाता है, ठीक है, हाइड हो जाता है, छुप जाता है किसी के पीछे ताकि दिखाई ना दे, वो क्या हो गया, रेसेसिव। समझना मेरी बात को, जो ताकतवर व्यक्ति है वो सामने से जाएगा तो अपना प्रभाव छोड़ के जाएगा तो डोमिनेंट है, जो पीछे से आएगा वो क्या होगा, छिप जाएगा, जो कमजोर होगा वो छिपेगा, भगेगा, उसको हम बोलेंगे रेसेसिव। तो याद रखना, यहां से अगर सामने से हम जा रहे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, डोमिनेंस, और अगर कोई व्यक्ति पीछे से आ रहा है तो उसको आप बोलोगे रेसेसिव। बस इस रेशियो के अंदर ये वाला फॉर्मेट आप याद रखना, बस ये वाला फॉर्मेट याद रखना। सामने से आदमी घुसा, सामने से अगर कोई ताकतवर व्यक्ति आ गया तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगा, एक आपको मुक्का मार के जाएगा, और अगर कमजोर व्यक्ति आएगा तो कमजोर व्यक्ति सामने से नहीं आएगा, वो पीछे से आएगा, वो बिल्कुल छुपा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम रेसेसिव बोलेंगे। अब याद रखना, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को हमने क्या बोला, रेसेसिव एपिस्टेटिस, ये दूसरा नाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सप्लीमेंट्री को हमने क्या बोला, रेसेसिव एपिस्टेटिस। रेसेसिव मतलब पीछे से आएगा, तो याद रखना पीछे क्या है, 1, ये 1 आएगा इसके पास, 3 के पास, और आपस में जुड़ जाएगा। तो यहां पे इसका जो रेशियो बन के आता है वो 9H2 3H2 4। क्लियर है? अगर याद नहीं हुआ तो साला बता देना।
है ना। अगर याद ना होना तो साले पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ में आया कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो सामने से आएगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा, डोमिनेंस, और जो कमजोर व्यक्ति होगा वो पीछे से आएगा, छिपा रहेगा, रेसेसिव। तो सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? रेसेसिव एपिस्टेसिस बोला जाता है। रेसेसिव बोला, रेसेसिव मतलब पीछे से आएगा, पीछे से आया मतलब ये एक जो है ये पास वाले के पास आके छुप जाएगा, ये एक जो है इस 3 के पास आके छुप जाएगा, तो 3 से 4 हो जाएंगे, तो 9:3:4। सप्लीमेंट्री का और मतलब है जब हम फेल हो जाते हैं एग्जाम में, फेल नहीं होते, जब हमारी कॉपी भर जाती है तो हमें क्या, हम सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं, यार और कॉपी, ज्यादा कॉपी करेंगे ज्यादा नंबर आएगा, तो हमने क्या बोले, कॉपी और बुलाते हैं कि सर एक कॉपी लगेगी, सप्लीमेंट्री लगेगी। हम सप्लीमेंट्री को कहां लगाते हैं? पीछे लगाते हैं। तो बस यही है कि इस एक को हमने क्या लगा दिया, इसके पीछे लगा दिया, 3 के पीछे। तो ये सप्लीमेंट्री, और याद रखने का सप्लीमेंट्री को रेसेसिव भी बोला जाता है। याद रखना, पीछे से 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 9:3:4। और ये रेशियो जो मेन है, ये रेशियो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। दूसरा सप्लीमेंट्री के बाद अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, इसके सेकंड नाम याद करना बहुत जरूरी है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री, इसको क्या बोला जाता है, इसको याद रखना। इसको 9:2:2, इसको कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री को बोला जाएगा आपका डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। क्या बोला जाएगा? डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। देखो इसको क्या बोला गया है? डुप्लीकेट। और ये क्या था? सिर्फ रेसेसिव था, और ये क्या था? डुप्लीकेट रेसेसिव है। याद रखना, डुप्लीकेट रेसेसिव मतलब ये पीछे से तो आएगा लेकिन 2 बार, पीछे से आएगा 2 बार, एक बार नहीं 2 बार आएगा, एक बार नहीं 2 बार आएगा। याद रखना, डुप्लीकेट को आप 2 समझ लीजिए, सीधे से वाले डुप्लीकेट मतलब 2 ही होगा ना, मेरे जैसा एक और, मेरा डुप्लीकेट तो 2 हो गए, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंस्ट्रक्शन को डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस बोला है। सप्लीमेंट्री को सिर्फ रेसेसिव बोला था, तो सिर्फ एक बार जो है एक आगे यहाँ 3 के पास आके छिप गया था। अब यहाँ पर डुप्लीकेट रेसेसिव मतलब 2 बार आके छुपेगा, मतलब ये एक भी आके इसमें छुपा और ये 3 भी आके छुपा। भाई 2 आके छुपेगी ना, एक भी आके छुपेगा और ये 3 भी आके छुपेगा पीछे से, तो ये यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा, 9:7। ये एक आया तो 3 और 3 6 हो गए, और ये 1 भी आया तो क्या हो गए? एक साथ हो गए। तो डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री को आप याद कैसे रखो, आपको सेकंड नेम याद रखना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन मतलब डुप्लीकेट रेसेसिव, डुप्लीकेट रेसेसिव, डुप्लीकेट रेसेसिव। रेसेसिव मतलब पीछे से आएगा, तो एक बार आया 3 के साथ 4 हो गया, लेकिन डुप्लीकेट मतलब एक और बार आएगा, 4 3 में आके मिलेगा तो 7 हो जाएगा, तो 9:7। क्लियर? रटना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कौन सा ले लेते हैं? नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन ले लो, क्या आ जाएगा? डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शंस को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस डुप्लीकेट क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। याद रखना, क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। देखो अब मुझे याद नहीं है, चलो मान लो आपको भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है इसका डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का, या इसको डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस को बोलते हैं। तो हम क्या, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, क्या बोलता है ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। अब यहां पे क्या आ गया? डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट लगा है, डोमिनेंट लगा है मतलब क्या होगा? हम आगे से जाएगा, ताकतवर आदमी आगे से आएगा, तो ये 9 आएगा तो इसमें 3 में मिलेगा, कितना होगा? 9 3 12, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लगा? डुप्लीकेट लगा है मतलब एक बार और मिलेगा, तो ये 12 इस 3 से और जाके मिलेगा, कितना हो जाएगा? 15। तो 15:1 रेशियो क्या हो गया हमारा? 15:1। ये हमारा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का रेशियो हो गया। समझ में आया? डुप्लीकेट जीन को क्या बोला? डुप्लीकेट डोमिनेंट बोला। डोमिनेंट मतलब आगे से एक बार जाया तो 9 और 3 के 12। डुप्लीकेट मतलब एक बार और जाना है तो 12 और 3 और जुड़ गए तो 15, तो 15:1 हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से याद रखना है। इससे बेस्ट तरीका अगर कोई बता देना साला तो बता देना मुझे, है ना। बड़े बड़े बुरंदर पढ़ाने वाले पर ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। क्लियर है? अब डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन मतलब डुप्लीकेट डोमिनेंट हो गया। अब बात करते हैं मास्किंग जीन इंटरेक्शन। मास्किंग जीन इंटरेक्शन। मास्किंग जीन इंटरेक्शन को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस बोला जाता है। अब यहां पे सिर्फ डोमिनेंट बोला है, क्या बोला है? सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट बोला है, मतलब सिर्फ 9 एक बार आगे जाएगा। डोमिनेंट मतलब आगे से, और 9 सिर्फ एक डोमिनेंट बोला है तो एक ही बार आगे जाएगा, तो 9 और कितना हो गया? 12, तो 12:3:1 ये रेशियो हो जाएगा।
और अगर यहाँ पे आप डुप्लीकेट लगाते थे तो 12 में 3 और जोड़ देंगे, 15:1 हो जाएगा डुप्लीकेट वाले का। तो सिर्फ डोमिनेंट है तो एक बार आगे आया तो 9 और 3 12 हो गए, सिर्फ एक बार आया तो 9 और 3 12 हो गए, बस एक ही बार आएगा डोमिनेंट दिया है तो ये मास्किंग जीन इंटरेक्शन या डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो गया। क्लियर है? अब इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन। इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन को याद रखना डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं, दोनों कहा जाता है। इसको डोमिनेंट भी कहा जाता है और रेसेसिव भी कहा जाता है। तो आप याद क्या करोगे, इसको डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कहा जाता है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कहा जाता है इनहिबिटरी को। तो इनहिबिटरी को आप याद कैसे करोगे, देखो डोमिनेंट भी बोला और रेसेसिव भी बोला, तो याद रखना डोमिनेंट और रेसेसिव बोला तो करना क्या है, आपको क्या बोला इसमें कि ये जो है इनहिबिटरी जो है डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों है। डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों है तो क्या करना है आपको याद रखना। ये तो हो गया, आगे से जाएगा। पहले डोमिनेंट की बात कर ले तो ये आगे से ले लिया हमने, कितना हो गया 12, ठीक है। अब पीछे से लोगे तो याद रखना डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों है तो रेसेसिव होना भी चाहिए। तो इस एक को आप लोगे ना, इस एक को आप इस 3 में ऐड करना, मतलब इस 12 में ऐड करना, ऐसे ले लो। चलो इस तरह से बना लो, 9 के साथ 3 जोड़ दो, इस एक को भी 3 में जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 9 और 1 3, 9 और 3 12 और 1 क्या हो जाएगा 13:3, इस तरीके से बनेगा। तो यहां रेशियो बनेगा 13:3। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर यहां पे क्या बोला डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एपिस्टेसिस है। डोमिनेंट मतलब आगे से आया तो 9 के साथ 13 जुड़ गया, पीछे से 1 आया तो इस 3 के साथ जुड़ेगा, पास वाले के साथ मत जोड़ देना, पास वाले के साथ तो गलत हो जाएगा 12:4। तो 3 के साथ 9 जोड़ा, फिर 1 आगे आके जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट रेसेसिव दोनों है, याद रखना दोनों है। तो 3 के मतलब दोनों जो जुड़ेंगे वो एक ही में जुड़ेंगे, ऐसा याद रख सकते हो कि यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आ रहा है तो आगे से भी जुड़ेगा और पीछे से जुड़ेगा, तो एक ही के अंदर जुड़ेगा। तो ये 9 आके 3 में जुड़ा तो ये पीछे से 1 आके भी 3 में जुड़ेगा। कैसे याद रखो कि इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन मतलब डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हैं, मतलब आगे से भी आके जुड़ेगा पीछे से भी आके जुड़ेगा, लेकिन दोनों एक ही के अंदर जोड़ना है। तो 9 को 3 में जोड़ोगे और 1 को भी 3 में जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 13:3। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। लास्ट वन बात करते हैं अपन, एक और जो है एक और इंटरेक्शन है, वो है हमारा एडिटिव जीन इंटरेक्शन बोल सकते हैं इसको, है ना, एडिटिव जीन इंटरेक्शन, एडिटिव जीन इंटरेक्शन। अब इसको याद रखने का सीधा सा तरीका, एडिटिव मतलब सीधी सी बात है, यहां पे कुछ नहीं करना, बीच में 2 चीजें उनको ऐड कर दो। एडिटिव जीन इंटरेक्शन का क्या होगा, बीच वाले को ऐड कर दो, तो यहां 9:6 1 हो जाएगा। बीच वाले को ऐड करना है, बीच वाले दोनों को ऐड कर दो। एडिटिव जीन इंटरेक्शन में मतलब बीच वाले दोनों को ऐड कर देना है। क्या एडिटिव जीन इंटरेक्शन में जो बीच वाले हैं दोनों को ऐड कर देना है, तो 9:6 1 हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट हम रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये जीन इंटरेक्शन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद थोड़ा सा लिंकेज देख लेते हैं ना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही देख लेते हैं, लिंकेज के अंदर कुछ खास नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, ज्यादा नहीं देखेंगे। लिंकेज, लिंकेज होता क्या है, देखो लिंकेज का मतलब होता है कि जो जीन होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बस यही बोला जाता है जीन मतलब कि जो 2 या 2 से अधिक जीन होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे एक साथ रहते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये जीन है, क्या है, जीन होते हैं क्रोमोसोम पे, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड। ये हमारा क्रोमेटिड है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, क्रोमेटिड है। उस क्रोमेटिड में ये जो जी आपको लाइन दिख रही है जीन है, तो जो जीन जब एक साथ रहते हैं या 2 जीन जब ये एक साथ है, पास पास में है, ये एक साथ रहेंगे क्रोमोसोम पे, मतलब 2 या 2 से अधिक जीन सेम क्रोमोसोम पे एक साथ रहते हैं, तो उसको बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, 2 or more जीन टूगेदर स्टे टूगेदर विथ सेम क्रोमोसोम। क्या बोल सकते हैं, 2 or more जीन स्टे, 2 or more जीन स्टे टूगेदर विथ सेम इन सेम क्रोमोसोम, उसको हम बोल देते हैं लिंकेज। क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक जीन जब एक ही क्रोमोसोम पर, सेम क्रोमोसोम पर एक साथ अगर है यहाँ पे,
तो उसको बोलते हैं लिंकेज। समझ में आया? लिंकेज का मतलब क्या होगा कि ये जो एक क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन है, दो या दो से अधिक जीन जो दोनों एक साथ रहेंगे उसको बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज जो है हमारा एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का, क्योंकि लिंकेज उस लॉ को फॉलो नहीं करता है, याद रखना। एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को ये फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता? क्योंकि जो लिंकेज है वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट शो नहीं करता, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे ना, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक साथ ही रहेंगे, या तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होगा ही नहीं, है ना। ये जो जीन है दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट। लिंकेज को ब्रेक कौन करता है? याद रखना, लिंकेज को ब्रेक कौन करता है? तो याद रखना, लिंकेज को ब्रेक कौन करता है? तो क्रॉसिंग ओवर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू लिंकेज को ब्रेक किया जा सकता है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो टू या दो अधिक जीन जब दोनों एक साथ रहते हैं तो उसको लिंकेज कहते हैं। लिंकेज को ब्रेक किया जा सकता है क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। और लिंकेज में, इन केस ऑफ लिंकेज है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज के केस में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये याद रख लेना बस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा? 9:2, 3:2, 3:1। और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या होता है? 1:1, 1:1, 1:1 होता है। बस ये याद रखना। लिंकेज के केस में डाई हाइब्रिड क्रॉस 3:9, 9:1 होता है, और टेस्ट क्रॉस जो है 1:1, 1:1 होता है। क्लियर है? कौन सा रेशियो? तो ये आपको याद रखना है, फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, और इसमें आप कपलिंग फेज और रिपल्शन फेज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कपलिंग फेज क्या होता है? कपलिंग फेज, ठीक है, इतना पूछा नहीं जाता, इतना डीप में नहीं जाएगा, पर फिर भी कपलिंग फेज मतलब कि यहां पे क्या होगा? या तो आइदर डोमिनेंस और रेसेसिव अभी लिया जाएगा। या तो डोमिनेंस का प्रभाव होगा या रेसेसिव का प्रभाव होगा, याद रखना। या तो दोनों डोमिनेंस होंगे या दोनों रेसेसिव होंगे। मतलब हम कह सकते हैं या तो यहां पे क्या होगा? कैपिटल ए भी होगा या फिर स्मॉल ए भी होगा, तो इसको बोलते हैं कपलिंग फेज। और इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है? तो 71:17, ये याद रखना है। इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है? 71:17 होता है। ठीक है, फिर रिपल्शन फेज की बात करें यहीं पे। रिपल्शन फेज की बात करें तो यहां पे क्या होगा? यहां पे रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों होंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों होते हैं। मतलब यहां पे कैपिटल है, स्मॉल बी, या फिर क्या होगा? स्मॉल है, कैपिटल बी, इस तरीके से होंगे। तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो वो क्या होता है? उल्टा हो जाएगा, 17:71। ठीक है, 17:71 हो जाएगा, बस ये याद रखना। और लिंकेज को डिटेक्ट कैसे करते हैं? लिंकेज को डिटेक्ट करना है तो लिंकेज को डिटेक्ट किया जाता है टेस्ट क्रॉस मेथड के द्वारा, याद रखना। टेस्ट क्रॉस मेथड के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है। लिंकेज को डिटेक्ट किया जाता है टेस्ट क्रॉस मेथड के द्वारा। जो कंप्लीट लिंकेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व नहीं होता है, जो इनकम्प्लीट होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व होता है, याद रखना। क्रॉसिंग ओवर जो क्या होगा? कंप्लीट लिंकेज बात करें तो सिल्क मॉथ के अंदर होता है, ड्रोसोफिला के अंदर होता है कंप्लीट लिंकेज, जिसमें क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? 50 से 100% तक वेरिएशन लाता है, 0 से 50% वेरिएशन लाता है। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? कितना वेरिएशन? 0 से 50% वेरिएशन लाता है। तो जो कंप्लीट लिंकेज होता है उसमें वेरिएशन नहीं होता, मतलब वहां फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व होता है। 0 से 50% वेरिएशन जो आएंगे वो क्रॉसिंग ओवर्स की वजह से आएंगे। और वो किसमें होता है? तो हमारा मैच एग्जांपल है, मैच के अंदर, पी के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर आप बोल सकते हो, उनके अंदर होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक, तो ये लिंकेज वाली कहानी। क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करें तो ये किसने दिया था? मॉर्गन और केटल ने 1912 में दिया था। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की हम बात कर चुके थे, तो ये याद रखना किसने? मॉर्गन एंड केटल ने 1912 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसका? क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? पैकेजिंग स्टेज में होता है। मियोसिस मायोसिस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम दोबारा से इसको नहीं पढ़ेंगे। 0 से 50% रिकॉम्बिनेंट इसमें वेरी करता है, 0 से 50% वेरी करता है इसके अंदर वेरिएशन। अब इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे। अब सीधा जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे और म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।